जय हिंद दोस्तों। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि पृथ्वी की आंतरिक अवस्था कैसी है या आंतरिक दशा कैसी है, या हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। यदि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई तो आप लोगों को जो पृथ्वी की आंतरिक परत होती है या आंतरिक परत की जो रासायनिक संरचना होती है उस चीज को समझने में बहुत ही आसानी होगी। मतलब आप बहुत आसानी से उस चीज को समझ जाएंगे। ठीक, यदि आप ये समझ गए तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक अवस्था कैसी है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान युग में या वर्तमान समय में नई नई तकनीकों की खोज हो रही है, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक खोज हो रहे हैं और उनके द्वारा पृथ्वी की जो आंतरिक अवस्था है, मतलब जो आंतरिक संरचना है या पृथ्वी की विविध मतलब अंदर जो है विविध गहराई पर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो कैसी है, इसके बारे में सही प्रमाण मतलब सही प्रमाण हासिल करने के लिए लगातार निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी प्रकार से सही प्रमाण मिल जाए, उससे हमें पता चल जाए कि पृथ्वी जो अंदर से है वो कैसी बनी है, किन किन चीजों से बनी। तो इस पे लगातार निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। तो कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर हम ये कहते हैं कि पृथ्वी अंदर से ऐसी दिखाई देती है या मतलब पृथ्वी अंदर से ऐसी है। ठीक, तो आइए उन्हीं प्रमाणों के आधार पर हम देखते हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। तो इन प्रमाणों में दो प्रमाण हैं। एक है अप्राकृतिक साधन जिसको आर्टिफिशियल सोर्सेज कहा जाता है, और एक है प्राकृतिक साधन जिसको नेचुरल सोर्सेज कहा जाता है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि अप्राकृतिक साधन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक अवस्था कैसी है। तो अप्राकृतिक साधन के अंदर हम देखेंगे चार चीजें, जिनमें पहला है घनत्व पर आधारित प्रमाण, दूसरा है दबाव पर आधारित प्रमाण, तीसरा है तापमान पर आधारित प्रमाण और चौथा है गुरुत्वीय त्वरण पर आधारित प्रमाण। इन सभी पर आधारित प्रमाणों के आधार पर हम देखेंगे कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं घनत्व पर आधारित प्रमाण से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की जो ऊपरी भाग है या पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो परतदार चट्टानों से निर्मित है। ठीक, परतदार चट्टानें जो होती हैं उनको अवसादी चट्टानें भी कहा जाता है, और ये चट्टानें बहुत हल्की होती हैं। क्या होती हैं? बहुत हल्की होती हैं। इनका मतलब जो लंबाई, मतलब वो जो क्षेत्र होता है कि कितने किलोमीटर से कितने तक या कितने मीटर से कितनी दूरी, इनकी जो दूरी होती है ऊपर से नीचे तक की, वो कितनी होती है? वो लगभग 500 से 1500 मीटर के आसपास होती है। इनका जो क्षेत्र होता है लंबाई में, जो ऊपर से लेकर नीचे तक पृथ्वी के आंतरिक भाग से, पृथ्वी के धरातल से लेकर आंतरिक भाग में जहां तक ये परतें पाई जाती हैं वो 500 से लेकर के 1500 मीटर तक होती हैं। ठीक, लेकिन क्या होता है कि कहीं कहीं पर इनका जो भाग होता है वो और भी कई किलोमीटर तक चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो पृथ्वी का संतुलन है बिगड़ जाता है कहीं कहीं पर। जैसे क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो कई प्लेटों पर टिकी है, और जब प्लेट आपस में टकराते हैं या एक दूसरे के बगल से खिसकते हैं तो वहां पे क्या होता है कि पृथ्वी का कुछ छोटा सा भाग जो है, भूमि का कुछ बड़ा सा भाग या छोटा सा भाग उभर जाता है और कुछ छोटा सा भाग धंस जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि अभी तक तो भूमि समतल थी, अब जो भाग धस गया वो उसका जो एरिया था वो और बढ़ गया ना, नीचे चला गया ना, तो उसकी परतें नीचे हो गई। तो वो परतें भी वो क्या रूपांतरित कह रहा हूँ, अरे ये अवसादी चट्टानें थी। तो अवसादी चट्टानों का अभी तक तो ऊपर था, लेकिन यहाँ जैसे मान लीजिए इतना था, अभी तक इतना अवसादी चट्टानों का इतने से लेकर के इतने के बीच में था। लेकिन क्या हुआ कि प्लेट जब प्लेट खिसकनी है उसकी वजह से क्या ये और धंस गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी इसका रेंज बढ़ गया ना। तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है, लेकिन मतलब जो आधारित मान है वो 500 से लेकर 1500 मीटर के आसपास होता है। ठीक, ये होता है ऊपरी परत या हल्की परतदार चट्टानों का जो रेंज होता है, ये होता है। ठीक, और जो ये चट्टानें होती हैं ये बहुत हल्की होती हैं। इनका जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, 2.4 से लेकर के 2.7, यानी 2.4 से 2.7 तक इनका घनत्व होता है अवसादी चट्टानों का। और इनके नीचे जो चट्टानें पाई जाती हैं वो आग्नेय चट्टानें होती हैं, और इनका जो घनत्व होता है वो 3.0 से 3.5, 3.0 से 3.5 तक होता है इनका घनत्व। ठीक, तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपरी परत है वो कम ठोस है, बजाय मतलब अपेक्षा पृथ्वी की आंतरिक परत की। यानी जो पृथ्वी की ऊपरी परत है वो कम ठोस है और पृथ्वी के ऊपरी से निचली परत है वो अधिक ठोस है। ठीक,
अब हम देखते हैं दूसरी चीज, दबाव पर आधारित प्रमाण। अब हम दबाव पर आधारित प्रमाण देखेंगे तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भौतिकी के नियम के अनुसार जब भौतिक वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि होती है, क्या होती है, जब किसी भौतिक वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है तो उस वस्तु के दबाव के भार में भी वृद्धि होती है। समझना, गौर से समझना। देखो यार, यहाँ पे जो मैं जितनी चीजें लिखा हूं ना, उन चीजों पे फोकस ना करके मेरी बातों पे फोकस करना। यदि मेरी बातें आपको समझ में आ गई तो ये जो चीज लिखी है ना, वो आसानी से समझ जाएंगे आप। क्या मैंने क्या बताया कि भौतिक का नियम है कि किसी भौतिक वस्तु की मात्रा बढ़ने पर उस वस्तु की दबाव, उस वस्तु के भार के दबाव में वृद्धि होती है। ऐसे नहीं समझ में आएगा ना, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। देखो मान लीजिए ये एक तराजू, मतलब ऐसे तराजू हूं, मैं तराजू लिया हूं, ठीक। इधर कोई वस्तु है, इधर बाट है, मतलब उसको तौलने वाला। इधर मान लीजिए 20 किलो केला है और इधर तराजू में 1 किलो का बाट रखा है। कितना? 1 किलो का बाट, वो ठोस है ना, 1 किलो का बाट रखा है। अब उस 1 किलो के बाट का ओजन कितना? 1 किलो। भार कितना? 1 किलो। और उसका दबाव 1 किलो अपना उतना ही भार डालेगा जितना उसका ओजन रहेगा, और इसका भार ज्यादा है क्योंकि इसका ओजन ज्यादा है। अब क्या होगा, देखो कि उसका मतलब दबाव, इसका दबाव कम होगा इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसका भार ज्यादा है और इसका भार कम है। अब क्या होगा कि इस पर मैंने एक और बाट रख दिया 1 किलो का। कितना? 1 किलो का बाट और रख दिया। अब क्या होगा ना कि इसके भार में भी वृद्धि हुई और दबाव में भी वृद्धि हुई, क्योंकि मात्रा में मैंने वृद्धि कर दिया। समझना बात को। भौतिकी कहता है कि किसी भौतिक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने से उस वस्तु की जो दबाव है, उस वस्तु का जो भार है, उसमें वृद्धि हो जाती। अभी तक 1 किलो था, अब 2 किलो हो गया, मात्रा बढ़ी, 1 से 2 हुआ। और उसके भार में अभी 1 किलो था, अब 2 किलो हो गया, भार भी बढ़ा। अभी 1 किलो का दबाव लग रहा था, लेकिन अब 2 किलो का दबाव लग रहा है, दबाव भी बढ़ा। अब मैंने क्या, अब मैंने 18 बाट और रख दिया, 20 किलो रख दिया इधर, 20 किलो केला, 20 किलो बाट रख दिया। 20 बाट रख दिया, 1 किलो का, 20 हो गया। अब क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। कैसे बराबर हो गए? क्योंकि दोनों का भार सेम, दोनों का दबाव सेम है, तो बराबर हो गए ना। अर्थात मैंने मात्रा बढ़ाई भौतिक वस्तु की, तो उसके दबाव भी बढ़ा, उसका भार भी बढ़ा, और भार जैसे बढ़ेगा जैसे दबाव बढ़ जाएगा। तो ये, तो क्या होता है कि किसी भौतिक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने पर उसके भार के दबाव में वृद्धि हो जाती है, ठीक। जैसे कि क्या है ना कि पृथ्वी के जब धरातल से, मतलब पृथ्वी पर जब हम धरातल से केंद्र की ओर जाते हैं, यानी अंदर की ओर जाते हैं, तो दबाव बढ़ता जाता है। ऊपर रहेंगे दबाव कम लगेगा, अंदर जाएंगे और दबाव बढ़ता चला जाएगा, ठीक। क्योंकि वहां पे पूरी ठोस ठोस चीजें भरी हुई, दबाव ज्यादा लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई पर 10 वर्ग डेसीमीटर पर 200 क्विंटल भार। जब हम धरातल से 200 मीटर गहरा अंदर जाते हैं और वहां पे 10 वर्ग डेसीमीटर पर, बस यार केवल 10 वर्ग डेसीमीटर पर हमें, हमारे ऊपर 200 क्विंटल भार का अनुमान होता है कि हमारे ऊपर 200 क्विंटल भार है। 200 किलोमीटर अंदर पर 10 वर्ग डेसीमीटर पर। इसी प्रकार जब हम केंद्र पर जाते हैं, यानी पृथ्वी के केंद्र में, यहाँ पे जब हम जाते हैं तो वहां पे 10 वर्ग डेसीमीटर पर 7 से 9 लाख क्विंटल भार, मतलब वहां पे 10 वर्ग डेसीमीटर पर 7 से 9 लाख क्विंटल भार पड़ता है पृथ्वी के केंद्र पर। इसका मतलब कि जो इसका ऊपरी परत है वो कम ठोस है, इसका आंतरिक परत ज्यादा ठोस है। इसकी बातों से ऐसा लगा ना, मतलब इससे ऐसा लगा ना, हाँ यही लगा, यही है भी, ठीक। अब हम देखते हैं एक और चीज है दबाव में, एक और भौतिक का नियम है कि किसी वस्तु पर जब दबाव ज्यादा बढ़ता है, अत्यधिक दबाव पड़ता है, तो उस वस्तु का, यानी जिस वस्तु पे दबाव बढ़ता है उस वस्तु का तापमान में, उस वस्तु की तापमान में वृद्धि होती है, यानी उस वस्तु का तापमान बढ़ता है, ठीक। ये भौतिकी का नियम है। अब हम तीसरा देखते हैं, तापमान पर आधारित प्रमाण, ठीक। तापमान पर आधारित, अब इसमें हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से उत्पन्न हुई है। किससे? सूर्य से। और सूर्य क्या है? सूर्य आग का धधकता हुआ गोला है। अच्छा, तो हमारे मन में ये क्वेश्चन क्या, ये तो सिंपल सी बात है यार, आनी चाहिए। जब किसी आग से कोई गोला निकाल के लाओगे तो वो भी तो जलेगा ना,
तो ऐसे जब सूर्य इतना आग का धधकता हुआ गोला उसे जब पृथ्वी को निकाल के लाए, मतलब पृथ्वी निकल के आई, कोई निकाल के लाया नहीं, जब पृथ्वी निकल के आई तो वो भी आग की धधकती हुई गोला थी ना, जल रही थी एकदम। अब क्या हुआ? अच्छा, एक क्वेश्चन और आना चाहिए दिमाग में कि यार जो सूर्य है ना, देखो इस बात को समझना ध्यान से, जो सूर्य है ना, बहुत लोग जानते हैं बहुत लोग नहीं जानते हैं, जो सूर्य है ना, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो सूर्य है वो जलता ही रहता है, उसके अंदर से ऊष्मा ऊर्जा लगातार निकलती ही रहती है, ऐसा क्या है वहां पे? ऐसा क्या रीजन है कि हमेशा सूर्य धधकता रहता है, हमेशा उससे आग निकलती रहती है, हमेशा उससे ऊर्जा ऊष्मा निकलती रहती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके जो केंद्र है ना, उसके केंद्र में परमाणु संलयन की क्रिया होती है। अब परमाणु संलयन क्या है? जब दो परमाणु आपस में टकराते हैं तो उनसे नए परमाणु की उत्पत्ति होती है। जैसे कि सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, हाइड्रोजन जब आपस में टकराते हैं तो वहां पे हीलियम का निर्माण होता है और हीलियम से ऊर्जा और ऊष्मा निकलती है, जिसके कारण सूर्य लगातार गर्म रहता है, वहां पे आग की धधकती हुई, मतलब आग बना रहता है, हमेशा गर्मी उत्पन्न मतलब पूरा एकदम आग का धधकता हुआ गोला बना रहता, उन्हीं वजह से। ऐसे ही जब पृथ्वी निकली थी सूर्य से तो इसकी सतह पर भी आणविक क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा था, यानी अणु आपस में टकराकर नए अणु का निर्माण करते थे और उस नए अणु से ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न होती थी और उसी के कारण पृथ्वी गर्म थी। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर जो आणविक क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, और खत्म हुआ तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो ठंडी होती गई। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक भाग में अभी भी आणविक क्रिया हो रही है, जिसकी वजह से पृथ्वी अंदर से अभी भी गर्म है। ठीक। और हम ये भी देखते हैं इसकी और आंतरिक जो तापमान है इसके बढ़ने की एक और रीजन है कि इसके पहले मैंने एक चीज बताया था कि किसी वस्तु पर अत्यधिक दबाव बढ़ने से उस वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव अत्यधिक है, बहुत ज्यादा दबाव है, तो बहुत ज्यादा दबाव के कारण वहां के तापमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक। और तापमान में वृद्धि हो जाती है, लेकिन यहां पे भी एक क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन इसके पहले हम ये देख लेते हैं तापमान बढ़ने की दर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी पृथ्वी धरातल से जब हम 32 मीटर अंदर जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो वहां पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए 32 मीटर का तापमान पृथ्वी का अपना है, लेकिन वहां पे एक जब हम अंदर जाते हैं 32 डिग्री मीटर पे तो वहां का 1 डिग्री और बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? 1 डिग्री बढ़ जाता है तापमान। ऐसे ऐसे मान लीजिए यदि हम 100 किलोमीटर अंदर चले गए तो कितना तापमान बढ़ जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा यार। तो इससे हमें तो ये अनुमान लगाना चाहिए कि अरे यार इतना तो बढ़ेगा तो वहां की वस्तुएं तो सब पिघल गई होंगी ना। अरे 100 डिग्री सेल्सियस पे यार पानी खोलने लगता है, भाप बनने लगती है वस्तुओं, मतलब वो पानी भाप बने तो वहां पे वस्तुएं पिघल जाएंगी ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि पृथ्वी के अंदर अत्यधिक दबाव और सघनता के कारण वहां पे तापमान का वस्तु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत समझना, यदि आप चीजों को समझ समझ कर पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा, याद हो जाएंगी। तो क्या मैंने बताया कि तापमान किसी वस्तु पे तापमान का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वहां पे बहुत अधिक अत्यधिक दबाव है और सघनता है, इसकी वजह से तापमान का वहां की वस्तुओं पर कोई अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज और है, जैसे दबाव कम होगा तैसे वहां की वस्तुएं पिघलना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे दबाव कम होगा वहां की वस्तुएं पिघलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब दबाव कैसे कम होगा? जैसे मैंने इसके पहले बताया था कि जब पृथ्वी का भूमि का जो संतुलन है बिगड़ता है, प्लेट टेक्टोनिक जब क्रिया उसका होती है प्लेट टेक्टोनिक की, तो जब प्लेटें टकराती हैं तो कहीं पे पृथ्वी का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, मतलब बड़ा सा छोटा सा कुछ भी ऊपर उठ जाता है, कहीं धंस जाता है। इससे क्या होता है? जो भाग ऊपर उठता है, ध्यान से सुनना, जो भाग ऊपर उठता है उसके नीचे का दबाव कम हो जाता है। और मैंने क्या होता है, जैसे ही दबाव कम होगा तैसे वहां की वस्तुएं पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे भैया। अरे उन्होंने कहा अरे भैया हम भी तो ताकतवर हैं थोड़ा, आपसे उतना ताकतवर नहीं है दबाव, मतलब तापमान ने दबाव से कहा आपकी इतना तो ताकतवर मैं नहीं हूं, लेकिन हूं मैं भी ताकतवर। यदि आप जैसे थोड़ा ऊपर उठेंगे तैसे मैं अपना रूप दिखाऊंगा। ठीक। तो तापमान अपना रूप दिखाता है जब दबाव थोड़ा सा कम होता है।
और क्या होता है कि जब वो वहां की वस्तुएं पिघलने लगती हैं तो आसपास की जो वस्तुएं होती हैं उसका टेम्परेचर वहां की टेम्परेचर को वो बढ़ा देता है। जो चीजें पिघलती हैं वो अपनी आसपास की चीजों के टेम्परेचर को हाई कर देती हैं, और जो चीजें पिघलती है ना वही ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो मैग्मा के रूप में बाहर निकलती है, वही चीज होती है। ठीक, इस प्रकार हमने ये समझा कि पृथ्वी का ऊपरी परत तो ठंडा है, लेकिन पृथ्वी का जो आंतरिक परत है वो बहुत गर्म है। ठीक, अर्थात पृथ्वी ऊपर से ठंडी, अंदर से बहुत ज्यादा गर्म है। हमने ये समझा ना। अब आइए देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है ना। हाँ, खींचती है, किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है। और जिस चीज को अपनी ओर खींचती है ना, जो चीज पृथ्वी के मतलब पृथ्वी पर आता है उसके वेग में मतलब वृद्धि हो जाती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है इसके कारण जो पृथ्वी पर कोई वस्तु आता है तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, परिवर्तन नहीं, हाँ वही मतलब परिवर्तन बढ़ जाता है। और हम ये देखते हैं कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार का गुरुत्वीय मान होता है पृथ्वी का। कहीं पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के ज्यादा लगती है, कहीं पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम लगता है। ठीक, अब हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या ना। मन में क्वेश्चन, अरे यार ये तो मन में नहीं, जो फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स पढ़े हैं, जो जानते हैं वो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, मतलब जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके कारण किसी वस्तु के त्वरण, किसी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब त्वरण क्या है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यानी किसी वस्तु का कोई वेग है, मतलब कोई कितनी स्पीड से आ रही किसी कोई वस्तु है और उसके वेग में यानी अचानक परिवर्तन हो जाए, या अभी तेज से आ रही थी अब वो स्लो हो गई, धीरे धीरे आ रही है, तो वही जो परिवर्तन की दर है वो कितने दर से मतलब कितने दर से वो परिवर्तित हुआ उसी को बोलते हैं त्वरण। तो ठीक है, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण मतलब कि किसी मतलब ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा किसी वस्तु की त्वरण जो होता है वही गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक, तो इसका जो मान है ना वो कहीं कहीं पर बढ़ता है, कहीं कहीं पर कम होता है। जैसे कि हम देखते हैं जब 0 किलोमीटर हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जाते हैं 0 किलोमीटर, तो वहां पे जो इसका गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है 0 किलोमीटर पर। ऐसे ही जब हम 32 किलोमीटर जाते हैं तो 983 होता है, 80 जाते हैं तो 985 होता है, ऐसे और जाते हैं तो और बढ़ता है। लेकिन जैसे हम 6371 अर्थात 6371 किलोमीटर जब अंदर जाते हैं, अर्थात हम पृथ्वी के केंद्रीय भाग पर पहुंच जाते हैं, तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की शून्य हो जाती है, यानी गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाता है। वहां पर पृथ्वी का कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति मतलब थोड़ी सी भी काम नहीं करती है। ठीक, तो हमने ये समझा कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। हमने अप्राकृतिक साधन के आधार पर समझा कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। इसके अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे प्राकृतिक साधन के आधार पर पृथ्वी अंदर से कैसी है। तब तक के लिए जय हिंद।